यह प्रसंग लक्ष्मण शक्ति आप तक पहुंचा रहा हूं, तो देखिए कहना है। श्रवण सुना घननाद ने, गढ़ का पीछे का आए, उतरा अपने महल से डंका दिया बजाए। जिस समय मेघनाथ को ज्ञात हुआ कि हमारी लंका चारों तरफ से बानरों ने घेर ली है, बड़ी हुंकार करके गर्जना करके मेघनाथ आगे आ जाता है। सामने आकर कहने लगता है कि आज हम देखते हैं कौन सा ऐसा योद्धा है जो हमारे सामने टिक जाए। क्यों कि इस समय में क्या हूं, दुश्मन का दुश्मन हूं मैं, अरे कालों का काल में। दुश्मन का दुश्मन हूँ मैं, कालों का काल में। एक एक मार मार डारो काल काल में। एक एक मार मार डारो काल काल में। एक एक मार मार डारो काल काल में। कहा मेघनाथ कि आज देखते हैं मैं राम लक्ष्मण कहाँ है वनवास। अगर हमारे आगे जीवित बच जाए, आज उन्हें छठी का दूध भी याद आ जाए। दूसरी बात, कहाँ है मेरा कुलद्रोही चाचा, दुश्मन से मिलो जाई, जिसको शर्म न आई। और कहाँ है वो बंदर का बच्चा, जिसने लंक जलाई, जिसने लंक जलाई जलाई। नाम ना समर काले हैं ऐसा फांसू जाल में। नाम ना समर काले हैं ऐसा फांसू जाल में। एक एक मार मार डारो काल काल में। हाँ, एक एक मार मार डारो काल काल में। एक एक मार मार डारो काल काल में। देखिए अब कहाँ घननाद में, कहाँ है वो पाली का बेटा, उसे न जीवित छोड़ूं, उसका सर में फोड़ूं। पैर जमाया था लंका में, वही पैर में तोड़ूं। उसे न जीवित छोड़ूं छोड़ूं, यमलोक भेजूंगा या पठा दूं पाताल में। यमलोक भेजूंगा या पठा दूं पाताल में। एक एक मार मार डारो काल काल में। एक एक मार मार डारो काल काल में। एक एक मार मार डारो काल काल में। अब यहाँ देखिए क्या हुआ, जब इतनी गर्जना करके मेघनाथ आगे आ जाता है और मेघनाथ की बात जब पवन पुत्र अनंत बलवंत हनुमंत लाल जी ने सुनी, तो रावण सुत घननाद की सुनी विकट ललकार। और गदा हाथ में धार कर गरजे पवन कुमार। यहाँ हनुमान जी हाथ में गदा लिए हुए और मेघनाथ के सामने आ जाते हैं, घोर गर्जना करके कि अरे तू अपने आप को क्या बलवान समझता है। अब देखिए इतने में क्या हुआ, मेघनाथ और हनुमान जी, इत मेघनाद बलधारी, उत हनुमत मुष्टक धारी। अरे आज तो हनुमान और घननाद लड़ बैठे। आज तो हनुमान और घन
किटकिटाए धाये हैं हनुमत राम नाम उच्चारा है, ललकारा है मेघनाद को शैल फेंक कर ये मारा है। तुरंत हनुमान जी ने एक पहाड़ उठाकर मेघनाद के ऊपर फेंका, और जब फेंका तो क्या हुआ, रथ तोड़ा और तुरंत संहारे। अरे आज तो हनुमान और घननाद लड़ बैठे, आज तो हनुमान और घननाद लड़ बैठे, आज तो हनुमान और घननाद लड़ बैठे। मेघनाद का रथ पीछे की तरफ मुड़ जाता है, घोड़ों का भी संहार हो जाता है। इतने में मेघनाद कहीं से अदृश्य हो जाता है, आकाश में पहुंचकर आकाश मार्ग से भगवान राम लक्ष्मण के ऊपर शस्त्रों की वर्षा करने लगता है। अब तो यहाँ क्या हुआ, जब लखनलाल जी ने देखा कि यह शस्त्रों की वर्षा कैसी हो रही है, भगवान राम कहने लगे कि भैया यह सब मेघनाद की करनी और करतूत है, यह वही कर रहा है। कहने लगे हनुमान जी, जब लक्ष्मण जी ने सुना कि भैया यह मेघनाद कर रहा है, तो लखनलाल जी कहने लगते हैं कि भैया माया भी है मायापति वह माया करता है। कहा लखनलाल ने कि भैया ये मेघनाद ही सब कर रहा है। और धनुष उठा लक्ष्मण बोले अब धीर न धरता है, मेरा खून खोलता है, मेरा खून खोलता है, मेरा खून खोलता है, माया भी है मायापति वह माया करता है। धनुष उठा लक्ष्मण बोले अब धीर न धरता है, मेरा खून खोलता है, मेरा खून खोलता है। कहने लगे लक्ष्मण जी कि भैया जब ऐसी बात है तो हमारा तो खून खोल रहा है, रग रग में गुस्सा दौड़ रहा है। कभी वह खून फेंक देता है, कभी मांस के लोथरे फेंकता है, कभी आकाश से अग्नि वर्षा देता है, और अंगद इत्यादि उससे युद्ध जीत नहीं सकते हैं। इसलिए महाराज अब हमें आज्ञा दीजिए, हम देखते हैं जाकर वह कितना धनुर्धर है, कितना वीर है, कितना छुप छुप के वार करने वाला है। कहने लगे भगवान राम कि हे लक्ष्मण, तुम अगर आज्ञा चाहते हो युद्ध में जाने की तो हम आज्ञा तो तुम्हें देते हैं, लेकिन एक बात अवश्य। क्या? कि लखन लाल जाते हो रण में पहन युद्ध का वाला है। लखन लाल जाते हो रण में पहन युद्ध का वाला है। दुश्मन को तुम कम न समझना, अरे दुश्मन को तुम कम न समझना, यह मेरा समझाना है। भैया राम के लक्ष्मण हम इतना इसलिए कह रहे हैं क्यों कि गुप्त बात एक लखन सुनाऊं,
समझ कोई भी पाए ना, समझ कोई भी पाए ना, मेघनाद का शीश लखन बह धरती में गिर जाए ना, चूक न जाना